जय जिनेंद्र की बंधुओं, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो आज सुदर्शनोदय जैन तीर्थ आवां राजस्थान की पुण्य धरा पर आ पाए हैं। सबसे पहले आपको अवगत कराएंगे यहाँ के इतिहास से। इस आवा ग्राम में विक्रम संवत 1223 यानी कि सन 1166 में गांव के जैन मंदिर की स्थापना दिगंबर जैनाचार्य कुंद मूल आमनानुसार की गई थी। उस समय यह मंदिर गुफा में बनाया गया था। विक्रम संवत 1593 में भट्टारक श्री धर्मचंद जी के प्रतिष्ठाचार्यत्व में दिगंबर जैन श्रेष्ठी श्री वेणीराम कालूराम छाबड़ा ने 4 फुट उत्तंग श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की पद्मासन प्रतिमा को गुफा के अंदर विराजमान कर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम करवाया। पंच कल्याणक महोत्सव तत्कालीन शासक श्री सूर्य सेन जी के संरक्षण में किया गया था तथा लाखों जैन श्रावक पंच कल्याणक महोत्सव में भाग लेने आए थे। उल्लेखनीय यह है कि उस समय पंच कल्याणक में जो भी दर्शनार्थी आए थे उनके भोजन की व्यवस्था यहीं पर की गई थी तथा इतना अधिक संख्या में यहाँ लोग आए थे कि कार्यक्रम के उपरांत जब भोजन में उपयोग में लाई गई मिर्ची, लाल मिर्ची, जिसके डंठल का वजन जो कि वेस्टेज हो जाती है, उसका डंठल का वजन बाद में जब किया गया तो वो करीब 29 कुंटल मापा गया था। और इसके अलावा भोजन व्यवस्था के दौरान घी कम पड़ जाने पर भट्टारक जी ने कुएं के जल को मंत्रित कर शुद्ध घी में परिवर्तित कर दिया था। तब सारे भारतवर्ष में इस पंच कल्याणक ने ऐतिहासिक व चमत्कारिक कीर्तिमान स्थापित किया था। बंधुओं, इतिहास साक्षी कल भी था और इतिहास साक्षी कल भी होगा। एक दौर वो भी था और एक दौर ये भी होगा। हम प्रवेश कर रहे हैं लगभग 200 बीघा के क्षेत्रफल में बने हुए देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ प्रभु को विराजमान कर बनाए गए इस विशाल अतिशय क्षेत्र सुदर्शनोदय में। सामने आप जो स्कूल बस देख रहे हैं, ये परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रिय शिष्य मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी के आशीर्वाद से सुदर्शनोदय जैन तीर्थ द्वारा संचालित श्री सुधासागर पब्लिक स्कूल आवा की हैं। महाराज श्री की प्रेरणा से क्षेत्र पर अनेकों योजनाएं एवं जिनालयों का नव निर्माण हुआ है, जो हम अभी देखेंगे। साथ ही परिसर में अति विशाल धर्मशाला, संत भवन, नियमित निशुल्क भोजनशाला वर्षों से नियमित चल रही है। विदित रहे कि सन 2000 में मुनि श्री सुधासागर जी महाराज आवा गांव के गुफा मंदिर में आए थे। इस दौरान वे भ्रमण के लिए गांव के बाहर एक डूंगरी यानी कि जिस जगह पर अभी हम हैं यहाँ आए थे, तो उनकी नज़र डूंगरी पर स्थित 3 बिंब पर पड़ी, जिन्हें देखकर उन पर लिखे शिलालेखों को पढ़ा। उसके बाद उनके साथ मौजूद जैन समाज के कुछ लोगों को बताया कि यह पूरा स्थान और ये बिंब सामान्य नहीं है, यह एक प्राचीन जैन अतिशय क्षेत्र है। यहाँ पहले कभी विशाल जैन मंदिर थे। बस फिर क्या था। मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के ये शब्द सुनकर आवा ही नहीं, प्रदेश देश के अनेक जैन श्रद्धालुओं को यहाँ आवागमन प्रारंभ हो गया। उसके बाद से डूंगरी पर महाराज श्री के सानिध्य में विशाल जैन मंदिर बनवाया गया। इसके लिए देश भर से जैन भामाशाहों ने खुलकर सहयोग किया। मंदिरों में तीनों प्राचीन बिंब के साथ शांतिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान की विशाल प्रतिमाएं विराजमान कर सन 2008 में पंच कल्याणक में प्राण प्रतिष्ठा की गई। फिर तो इस तीर्थ पर वही इतिहास फिर दोहराया गया जो सदियों पहले गांव के मंदिर में पंच कल्याणक में रचा गया था। इस बार भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए और कैसे उनके आने जाने रहने खाने की व्यवस्थाएं बनती चली गईं, ये एक रहस्य ही है।
क्षेत्र पर मुनि श्री सुधासागर जी के सानिध्य में अनेकों योजनाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, जिसमें सर्व सुविधा युक्त इंग्लिश मीडियम स्कूल, बच्चों के रहने के लिए विशाल हॉस्टल, नंदीश्वर दीप जिनालय, सहस्त्रकूट जिनालय, सम्य शिखर जी की रचना, श्रवण बेलगोला बाहुबली की रचना इत्यादि बहुत सारी योजनाएं जिनका शिलान्यास हो चुका है। दरअसल संपूर्ण मध्य लोक में कभी अनगिनत विशाल तीर्थ क्षेत्र हुआ करते थे, परंतु काल परावर्तन ने और समय के साथ अज्ञानी आक्रांताओं ने बहुत सारे तीर्थ क्षेत्रों एवं मंदिरों को क्षति पहुंचाई है। हालांकि हम किसी पर दोषारोपण नहीं करेंगे, क्योंकि जब जब जो कुछ भी होता है वो विधि का विधान ही होता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि वर्तमान में जैन रत्नों में सर्वश्रेष्ठ आचार्य गुरुवर मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज जी और उनके संघ के समस्त मुनिराज जी अपने अविधि ज्ञान से बहुत कुछ जान लेते हैं और हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसी क्रम में मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज का विशेष सानिध्य आवां को प्राप्त हुआ, जिन्होंने लगभग बंजर हो चुके विशाल तीर्थ क्षेत्र का जीर्णोद्धार कर फिर से इतिहास रच दिया है। आपसे अनुरोध करेंगी कि अगर आप अभी तक इस परम पावन क्षेत्र पर नहीं आए हो तो जरूर आइएगा और श्रद्धा भाव से क्षेत्र के विकास में अपनी चंचल लक्ष्मी रूपी द्रव्य को दान कर सहभागी बनिएगा। आइए अब हम दर्शन करेंगे त्रिकाल चौबीसी भगवान के। यहाँ विराजमान हैं पहले तीर्थंकर, भूतकाल के श्री निर्वाण जी और वर्तमान काल के श्री ऋषभनाथ जी और भविष्य काल के श्री महापद्म जी। यहाँ विराजमान हैं दूसरे तीर्थंकर, भूतकाल के श्री सागर जी और वर्तमान काल के श्री अजितनाथ जी और भविष्य काल के श्री सुरदेव जी। यहाँ विराजमान हैं तीसरे तीर्थंकर, भूतकाल के श्री महासाधु जी और वर्तमान काल के श्री संभवनाथ जी और भविष्य काल के श्री सुप्रभ जी। यहाँ विराजमान हैं चौथे तीर्थंकर, भूतकाल के श्री विमल प्रभ जी और वर्तमान काल के श्री अभिनंदन नाथ जी और भविष्य काल के श्री स्वयं प्रभ जी। यहाँ विराजमान हैं पांचवें तीर्थंकर, भूतकाल के श्री श्रीधर जी और वर्तमान काल के श्री सुमति नाथ जी और भविष्य काल के श्री सर्वायुध जी। यहाँ विराजमान हैं छठवें तीर्थंकर, भूतकाल के श्री सुदत्त जी और वर्तमान काल के श्री पद्मप्रभ जी और भविष्य काल के श्री जयदेव जी। यहाँ विराजमान हैं सातवें तीर्थंकर, भूतकाल के श्री अमल प्रभ जी और वर्तमान काल के श्री सुपार्श्वनाथ जी और भविष्य काल के श्री उद्यदेव जी। यहाँ विराजमान हैं आठवें तीर्थंकर, भूतकाल के श्री उद्धर जी और वर्तमान काल के श्री चंद्रप्रभ जी और भविष्य काल के श्री प्रभादेव जी। यहाँ विराजमान हैं नवें तीर्थंकर, भूतकाल के श्री अंगिर जी और वर्तमान काल के श्री पुष्पदंत जी और भविष्य काल के श्री उदंत देव जी। यहाँ विराजमान हैं दसवें तीर्थंकर, भूतकाल के श्री सन्मति जी और वर्तमान काल के श्री शीतलनाथ जी और भविष्य काल के श्री प्रश्नकीर्ति जी। यहाँ विराजमान हैं 11वें तीर्थंकर, भूतकाल के श्री सिंधु जी और वर्तमान काल के श्री श्रेयांशनाथ जी और भविष्य काल के श्री जयकीर्ति जी। यहाँ विराजमान हैं 12वें तीर्थंकर, भूतकाल के श्री कुसुमांजलि जी और वर्तमान काल के श्री वासुपूज्य जी और भविष्य काल के श्री पूर्ण बुद्धि जी। यहाँ विराजमान हैं 13वें तीर्थंकर, भूतकाल के श्री शिवगण जी और वर्तमान काल के श्री विमल नाथ जी और भविष्य काल के श्री निष्कषाय जी। यहाँ विराजमान हैं 14वें तीर्थंकर, भूतकाल के श्री उत्साह जी और वर्तमान काल के श्री अनंत नाथ जी और भविष्य काल के श्री विमल प्रभ जी। यहाँ विराजमान हैं 15वें तीर्थंकर, भूतकाल के श्री ज्ञानेश्वर जी और वर्तमान काल के श्री धर्मनाथ जी और भविष्य काल के श्री बहुल जी। यहाँ विराजमान हैं 16वें तीर्थंकर, भूतकाल के श्री परमेश्वर जी और वर्तमान काल के श्री शांतिनाथ जी और भविष्य काल के श्री निर्मल जी। यहाँ विराजमान हैं 17वें तीर्थंकर, भूतकाल के श्री विमलेश्वर जी और वर्तमान काल के श्री कुंथुनाथ जी और भविष्य काल के श्री चित्रगुप्त जी। यहाँ विराजमान हैं 18वें तीर्थंकर, भूतकाल के श्री यशोधर जी और वर्तमान काल के श्री अरनाथ जी और भविष्य काल के श्री समाधिगुप्त जी। यहाँ विराजमान हैं 19वें तीर्थंकर, भूतकाल के श्री कृष्णमती जी और वर्तमान काल के श्री मल्लिनाथ जी और भविष्य काल के श्री स्वयंभू जी। यहाँ विराजमान हैं 20वें तीर्थंकर, भूतकाल के श्री ज्ञानमती जी और वर्तमान काल के श्री मुनिसुव्रत नाथ जी और भविष्य काल के श्री कंदर्प जी। यहाँ विराजमान हैं 21वें तीर्थंकर, भूतकाल के श्री शुद्धमती जी और वर्तमान काल के श्री नमिनाथ जी और भविष्य काल के श्री जयनाथ जी। यहाँ विराजमान हैं 22वें तीर्थंकर, भूतकाल के श्री भद्र जी और वर्तमान काल के श्री नेमिनाथ जी और भविष्य काल के श्री विमलनाथ जी। यहाँ विराजमान हैं 23वें तीर्थंकर, भूतकाल के श्री अतिक्रांत जी और वर्तमान काल के श्री पार्श्वनाथ जी और भविष्य काल के श्री दिव्यवाद जी।
यहाँ विराजमान हैं 24वें तीर्थंकर, भूतकाल के श्री शांता जी और वर्तमान काल के श्री महावीर स्वामी जी और भविष्य काल के श्री अनंतवीर्य जी।